नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम खेल कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। खेल कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। प्रश्न पूछा भी जाता है इसके संबंध में कि खेल किस प्रकार की कहानी है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें बालपन की सरलता का चित्रण हुआ है। बाल क्रीड़ा की सुंदर अभिव्यक्ति खेल कहानी में देखने को मिलती है। अगला, खेल कहानी के पात्र। प्रश्न पूछा जाता है, खेल कहानी के पात्रों के नाम लिखिए या प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं उल्लेख कीजिए। तो खेल कहानी में दो पात्र हैं, मनोहर व सुरबाला। मनोहर 9 वर्षीय हठी, चंचल व जिद्दी बालक हैं। सुरबाला 7 वर्षीय बालिका हैं। यह दो प्रमुख इस कहानी में पात्र हैं। खेल कहानी की मूल संवेदना क्या है, इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। खेल कहानी की मूल संवेदना यही है कि खेल खेल में बनाई गई बच्चों की हर एक वस्तु उन्हें स्वर्गिक सुख की अनुभूति करवाती है और उनके संसार में किसी प्रकार का विकार और छल कपट नहीं होता है। तो मूल प्रतिपाद्य ध्यान रखें कि खेल खेल में बनाई गई बच्चों की हर एक वस्तु उन्हें स्वर्गिक सुख की अनुभूति करवाती है और उनके संसार में किसी भी प्रकार के विकार या छल कपट का भाव नहीं होता है। अगला, खेल कहानी का कथानक। खेल कहानी में सुरबाला व मनोहर दोनों कहानी के शुरुआत में गंगा नदी के तट पर खेल रहे हैं। मनोहर पानी की लहरों से और सुरबाला है वह बालू से खेल रही है। दोनों में सच्चा स्नेह विद्यमान है। दोनों साथ साथ खेलते हैं और अनेक विषयों पर बातचीत भी करते हैं। सुरबाला द्वारा बालू से भाड़ व कुटी बनाना, अर्थात कहानी में बालिका सुरबाला गंगा के तट पर बालू से भाड़ व कुटी बनाती है और मनोहर को उसे दिखलाती है और वह उसे फोड़ देता है, अर्थात मनोहर उसे लात मारकर भाड़ व कुटी को ध्वस्त कर देता है। इससे बालिका सुरबाला रूठ जाती है। मनोहर उसे मनाता है और मनोहर को बालिका की प्रसन्नता के लिए वैसा ही भाड़ बनाना पड़ता है, अर्थात मनोहर द्वारा उसे सुरबाला को नया भाड़ व कुटी बनाकर देना, जिसे सुरबाला लात मारकर ध्वस्त कर देती है। इस प्रकार मनोहर द्वारा बनाए हुए भाड़ को बालिका फोड़ देती है और दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों बच्चे अपने इस क्रियाकलाप पर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार यह कहानी का कथानक है। इस कहानी के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जैनेन्द्र कृत कहानी खेल बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, इसे सिद्ध कीजिए, या खेल कहानी बाल मनोविज्ञान और बच्चों की दुनिया की सच्ची झलक प्रस्तुत करती हैं, इसे प्रमाणित कीजिए। खेल कहानी के बाल मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेल कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, इसे सिद्ध कीजिए। तो यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दो प्रमुख पात्र हैं, बालिका सुरबाला और बालक मनोहर। दोनों ही अबोध बालक हैं और उनके बीच पवित्र और निश्चल स्नेह का भाव है। उनकी बाल क्रीड़ाएं सहज व स्वाभाविक हैं और उनका परस्पर रूठना, मनोहर द्वारा बालिका
के बनाए भाड़ को फोड़ देना, बालिका का पुनः रूठना, पुनः मनाना आदि दृश्य बड़े ही हृदय स्पर्शी हैं। बालक अपने बालपन में किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, इनका सुंदर प्रदर्शन खेल कहानी में हुआ है, जिनका हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। बालकों की एक नई दुनिया। बालकों की दुनिया उनकी एक नई दुनिया होती है। उनकी दुनिया और बड़ों की दुनिया में बहुत अंतर होता है। उन्हें बड़ों की दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, इसलिए वे जब आपस में मिलते हैं तो अपनी एक नई दुनिया की रचना करते हैं। उनकी इसी रची जाने वाली दुनिया में बहुत ही सहजता और मोहक आकर्षण होता है। दूसरा, स्वसर्जन से प्रसन्नता की भावना। बालकों में जो स्वसर्जन होता है उससे उनमें प्रसन्नता की भावना जागृत होती है। कहानी में बालिका सुरबाला जो भाड़ व कुटी बनाती हैं, अर्थात अपने सर्जन पर वह बहुत प्रसन्नचित्त होती है। वह अपने द्वारा बनाए हुए भाड़ को देखकर बहुत अधिक विस्मित और पुलकित हो उठती है। उससे उस समय यदि कोई पूछता कि परमात्मा कहाँ विराजते हैं तो वह शायद यही कहती, इस भाड़ में विराजते हैं। अगला, आत्म प्रदर्शन की भावना। बच्चों में आत्म प्रदर्शन की भावना बहुत अधिक होती है। इसी आधार पर जब सुरबाला अपने भाड़ की रचना कर लेती है तो वह उसको दिखाने के लिए मनोहर को बुलाती है। पवित्र और निश्चल स्नेह भाव। बच्चों में पवित्र और निश्चल स्नेह भाव होता है, किसी भी प्रकार का दिखावा या छल कपट नहीं होता। व्यथा और पीड़ा। बालकों के मन में व्यथा और पीड़ा के भावों की स्वाभाविकता विद्यमान रहती है। इसी आधार पर जब सुरबाला द्वारा बनाया हुआ भाड़ मनोहर द्वारा फोड़ दिया जाता है या ध्वस्त कर दिया जाता है, तब उसकी पीड़ा और व्यथा फूट पड़ती है। सुरबाला मनोहर से रूठ जाती है। इस प्रकार इसमें सुरबाला की व्यथा और पीड़ा का भाव अभिव्यक्त हुआ है। अगला, रूठना व मनाना। बालकों के स्वभाव में ये एक विशेषता होती है कि वह जल्दी से रूठ जाते हैं और जल्दी से फिर मान भी लेते हैं। मनोहर ने जब सुरबाला द्वारा बनाए हुए भाड़ को बाल स्वभाव से अभिप्रेरित होकर ध्वस्त कर दिया तो सुरबाला मनोहर के इस कृत्य से रूठ गई। उसके साथ ही उसने मनोहर की आवाज़ को कांपते हुए सुना, तब वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। जब मनोहर ने उससे परिचयात्मक स्वर में कहा तो उसने कह दिया कि हम तुमसे नहीं बोलते, लेकिन बाद में वह उससे मना भी लेता है, मान भी जाते हैं। चंचलता व हट। बाल स्वभाव में जैसे रूठना मनाना स्वाभाविक होता है, रूप से विद्यमान होता है, उसी प्रकार चंचलता और हट भी विद्यमान होता है। मनोहर की चंचलता जहाँ लकड़ी लाकर गंगा के तट के जल को उछालने में दिखाई पड़ती है, वहीं सुरबाला की चंचल भावनाओं का दिग्दर्शन भाड़ के बनाने और उसे सजाने में होता है। बाल स्वभाव का हट भी देखने को दिखाई तब पड़ता है जब मनोहर सुरबाला का भाड़ ध्वस्त कर देता है और वह रूठ जाती है। इस प्रकार अगला, सहज व स्वाभाविक बाल क्रीड़ाओं की अभिव्यक्ति भी इस कहानी में हुई है। इस प्रकार खेल कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित जैनेंद्र की एक महत्वपूर्ण कहानी है। धन्यवाद।